हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं गुरुचक्र क्लासेस में। दोस्तों, आपने फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशंस होता क्या है और साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं उसका पूरा क्लियर वीडियो मैंने डाल दिया है। आपने देखा होगा। आई होप कि आपको उससे समझ में आया होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेम लेसन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 जिसका सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, उसका जो पहला क्वेश्चन है 3a plus 5b is equal to 26 एंड इक्वेशन नंबर 2 है a plus 5b is equal to 22। तो पहले जो इक्वेशन है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे और जो सेकंड है उसको 2 देंगे। अभी ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको एक साथ सॉल्व करने हैं। उसके लिए कैसे कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वापस मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, वो वापस आप चेक करो, एक बार नोटबुक में लिख के ले लो और जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब उसका इस्तेमाल करो। आई गारंटी यू कि आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा एक बार और हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप आता है उसमें कि आपको चेक करना है कि वेरिएबल्स कौन से हैं। तो इसमें दो वेरिएबल्स है ए एंड बी। तो पहला जो इक्वेशन है उसमें ए का जो कोएफिशिएंट है वो चेक करना है आपको, राइट? अगर आप चार्ट के हिसाब से जाओगे तो आपको वहां पे पहला स्टेप है चेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे दो वेरिएबल्स है ए और बी। तो ए का कोएफिशिएंट है यहां पे 3 और यहां पे ए का कोएफिशिएंट है 1। सेम है क्या? नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। तो बी का अगर हम लोग कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा 5 और यहां पर भी है 5। तो जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है कि जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसका हम लोग क्या चेक करेंगे? साइन चेक करेंगे। अभी यहां पे साइन दोनों का सेम है। इफ द साइन इज सेम तो आपको चार्ट में देख लीजिएगा एक बार, अगर उनका साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसको वापस यहां पे लिखना पड़ेगा। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम 1 को, सॉरी 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 लिख देना वापस, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। उसके नीचे लिखेंगे a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, आपको पता होगा कि जो भी नीचे वाले जो भी टर्म्स है, नीचे वाले जो भी टर्म्स है उन सब का साइन चेंज होता है, आपको पता होगा, राइट? तो यहां पे क्या करेंगे कि ये जो 26 और 22 है, जो नीचे वाले जितने भी टर्म्स है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो a 5b और 22 इन तीनों का साइन चेंज होगा क्योंकि यहां पे क्या है? माइनस साइन है। तो माइनस साइन है तो यहां पे सारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पे 22 है, 22 का साइन है प्लस, इट विल बी माइनस। 5b का साइन है प्लस, ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ए का साइन प्लस है, इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस कैसे होता है? क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस से इन साइन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी सब्ट्रैक्शन करते टाइम जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं उन सबका साइन चेंज करने का। माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करना, इतना सिंपल है। अभी सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है उसके हिसाब से करना है। 26 माइनस 22 कितना आएगा आंसर? 26 में से 22 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 इक्वल टू लिखा। फिर 5b और 5b दोनों भी सेम है, एक का साइन है प्लस और एक का साइन अभी जो नया साइन लिया है वो एज्यूम करेंगे। तो ये के माइनस, प्लस 5b माइनस 5b दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, कट कर देंगे उनको। अभी बचा है 3a और a का कोएफिशिएंट होता है 1। अभी a सेम है तो a सेम आ जाएगा। यहां पे 3 का साइन है प्लस और a का साइन है माइनस, तो इनका होगा सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 1 करेंगे 2a। अभी 2a इज इक्वल टू 4, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है a का
वैल्यू। तो a एज इट इज इक्वल टू 4 और ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाइड है ये हो जाएगा डिवाइड, और 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वेरी गुड। तो a का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। अभी a का वैल्यू जो मिला है वापस हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करना है। अभी कौन सा इक्वेशन इजी वाला है, तो जो सेकंड इक्वेशन है ये इजी है क्योंकि इसमें ज्यादा बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a का वैल्यू 2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इधर लिखना है सब्स्टिट्यूट या पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। वापस इक्वेशन लिखना है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a का वैल्यू है 2 तो a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अभी 22 उधर ही रहेगा एज इट इज, और जो 2 है ये 2 कहां पे जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये प्लस 2 का हो जाएगा -2 यानी कि -2। तो 22 माइनस 2 हो जाएगा 20, और यहाँ पे 5 भी एज इट इज। अभी जैसे देखो यहाँ पे हमने 2a इज इक्वल टू 4, तो 2 को हमने यहाँ पे लेके आए थे। सिमिलरली 5 भी अभी बचा है तो b को इधर ही रखेंगे और 5 को नेक्स्ट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो b का वैल्यू आ जाएगा 4। a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आ जाएगा 4। अभी क्या करना है, वापस आपको लिखना है कि a, b इज इक्वल टू, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन कंप्लीट। ये हो गया आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे a और b के हमें यूनिक वैल्यूज मिल गए हैं। समझ में आ गया आपको सबको? चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है अभी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहां पे इक्वेशन नंबर 2। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जो बहुत इजी था, सेकंड इक्वेशन भी जो अभी जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था वो भी बहुत इजी है। अभी ये जो थर्ड इक्वेशन जो हमने लिए हैं इसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था उस चार्ट का 100% यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। आप चार्ट एक बार देख लीजिएगा, वापस हम चार्ट के हिसाब से ही जाएंगे। जो स्टेप्स लिखे हैं एक्चुअली जो चार्ट है वो क्या है कि कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है उसका चार्ट है। ठीक है, तो अभी पहला जो इक्वेशन है इसमें चेक करेंगे। पहला स्टेप जो है चार्ट में वो है कि चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इधर x का इक्वेशन कोएफिशिएंट है 3। दोनों सेम है क्या, नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल पे जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट वेरिएबल है y, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 7 और यहाँ पर है 2, इधर भी सेम नहीं है। हमने जो पहले दो इक्वेशन सॉल्व किए थे, दो साइमल्टेनियस या दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे आपको कहीं ना कहीं पे एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहां पे आपको क्या दिया है कि अगर दोनों में भी x का या y का दोनों का भी अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अगर सेम करना है तो क्या करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा एक इक्वेशन को चेक करो पहले, किसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन और इजी बन जाएगा। हमेशा याद रखो जहां पे सिर्फ x होता है या फिर ओनली y होता है, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इस दोनों इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट 1 है, जहां पर ये देखो ये जो x है इसका कोएफिशिएंट 1 है। आपको पता है कि किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। जैसे कि अगर 5 है और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर 5 ही आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को हम इधर ला सकते हैं क्या, 1 की जगह 3 को ला सकते हैं क्या, यस ला सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा,
1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी कि 3 1 जा 3 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ x का कोएफिशिएंट चेंज होगा अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन रूल क्या बताता है कि अगर आप इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो x को, तो सारे इक्वेशन को आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पे 3 से, ये सेकेंड टर्म को 3 से, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो हम लिखेंगे यहां पे। अगर लिखेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यहां पे जो 3 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 1 जा 3 मिल जाएगा, और यहां पर भी ऑलरेडी 3 है, मतलब x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। हमें क्या करना है, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कब होता है, जब उनका कोएफिशिएंट सेम होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको इसको नहीं करना है तो इसको कर दो 7 और 2 को। लेकिन 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 7 दोनों के भी टेबल में आता है। तो हम लोग अगर 7 का टेबल लिखेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 2 का टेबल लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 4 6 8 10 12 14। अभी देखो 7 के और 2 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, दोनों में भी 14 आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, 14 आ रहा है। तो फिर यहां पे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तब जाके दोनों का नंबर सेम हो जाएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत है क्या, हमें नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करके इक्वल लाने का। क्लियर, ओके। अभी हम इसको करेंगे सॉल्व। हमें पहला तो मिल गया है, तो हम मल्टीप्लाई करने वाले इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो लिखो यहां पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड डायरेक्टली करेंगे वी गेट। वी गेट का मतलब होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो चलिए पहला जो है 3 1 जा 3x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। ये जो नया इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन नंबर देंगे 3। ये वो बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। और किसको हमने चेंज नहीं किया है, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम चेक करेंगे तो x का कोएफिशिएंट दोनों में भी सेम है। वापस हम लोग चार्ट पे जाएंगे, जिसका कोएफिशिएंट सेम है उनका क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। जैसे साइन चेक करेंगे, दोनों का साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, चेक करो आप और मुझे बता दो। वेरी गुड, दोनों का अगर साइन सेम है तो करेंगे सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन किससे करेंगे, तो देखो यहां पे 30 है, यहां पे 7 है, 21 है, यहां पे 2 है, यानी कि ये इक्वेशन बड़ा है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो पहले 3 को लिख देना, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगेन सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने बताया प्रीवियस सम में। क्या बताया कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए चेंज करते हैं। 7 का साइन यहां पे दिया नहीं, इसका मतलब होता है प्लस, तो प्लस का होगा माइनस। वेरी गुड, यहां पे माइनस है, माइनस का साइन होगा प्लस। और यहां पे 3x है, 3x का साइन नहीं दिया है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है माइनस का, इसको नहीं पकड़ना है। जो 3x है इसका साइन नहीं दिया है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस होता है, ये बन जाएगा माइनस। ओके, अभी जो नए साइन है उसको एज्यूम करके हमें सॉल्व करना है। 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 कितना होता है, 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 23। यहां पे 21 और 2 का साइन पहले माइनस था, अभी क्या बन गया, प्लस बन गया। मतलब दोनों का साइन प्लस है तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो 21 प्लस 2 23 और y एज इट इज। देन ये 3x और ये 3x दोनों सेम है, 3x और 3x दोनों भी सेम है, लेकिन एक का साइन है प्लस और एक का साइन है माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो अभी बचा है 23y इज इक्वल टू 23, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू 23 और ये 23 इधर आएगा 23 अपॉन 23 हो जाएगा एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ओके अभी नेक्स्ट पार्ट आपको पता है कि जो भी वैल्यू मिलता है वो किसी एक इक्वेशन में पुट करना होता है। तो हम लोग पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं पुट इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं आएगा, y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। y का जो भी वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वापस इक्वेशन लिखना है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, अभी तक मिला नहीं है तो x का वैल्यू नहीं है तो x एज इट इज प्लस 7 और y जो है 7 और y जो है वो मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू इधर दिया है 1 इज इक्वल टू 10। देन x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, यानी कि x का जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अभी x का 3 और y का वैल्यू 1 वापस लिख देना। लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग वहां पे आएगा कि x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 3 कॉमा y का वैल्यू आएगा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले एग्जांपल में, जहां पे दोनों का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपको कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उसको हमने सेम किया और बाकी का स्टेप तो सब सेम ही है। गेटिंग इट? ओके तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 का और एक सम लेने वाले हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देख के आपको थोड़ा सा डर लगा होगा कि अरे ये अभी तो ये फ्रैक्शन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत ईजी वाला ये भी क्वेश्चन है। खाली थोड़ा सा एक चेंज करना है आपको, चेंज करने के बाद वापस जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है वैसे ही मिल जाएगा। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है सॉरी चलिए यहां पे देखते हैं क्या है। पहला जो इक्वेशन है इसमें 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 फ्रैक्शन में दिए तो डरने की बात नहीं है क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है और बहुत इजी सॉल्यूशन है। यहां पे 3 है और इधर भी 3 है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये इक्वेशन में दोनों जगह पे 4 है और इस इक्वेशन में दोनों जगह पे 3 है। अगर डिनोमिनेटर में नंबर है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको ही निकाल देंगे। जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो निकाल देने का तरीका क्या होता है आपको पता है, एक दूसरे के ऑपोजिट क्या होते हैं। अगर प्लस साइन है तो उसका ऑपोजिट साइन होता है माइनस, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसका ऑपोजिट साइन होता है डिवीजन, राइट। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो 3 है दोनों जगह पे ये डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का ऑपोजिट क्या होता है, न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में है इसका मतलब वो डिवीजन में है, और अगर डिवीजन में है तो उसको हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर ये पूरे इक्वेशन को, मतलब ये 1/3x इसको y और 10/3 हर एक टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अभी मैं आपको डायरेक्टली वी गेट वाला नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या है यहां पे 1/3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस y इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इज इक्वल टू 10/3 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकेंड टर्म
थर्ड टर्म, तीनों को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ यहां पे 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा सिर्फ 10। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखो कितना आसान है। जो इक्वेशन फ्रैक्शन में था, जो इक्वेशन में फ्रैक्शंस थे, वो सारे फ्रैक्शंस को हमने निकाल दिया और एक बहुत इजी वाला क्वेश्चन बना दिया। सेम आप इसको कर सकते हैं क्या, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वेरी गुड, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। तो यहां पे वापस लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। वापस अभी यहां पे इक्वेशन लिख देना, 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1/4y इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इज इक्वल टू 11/4 इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हो गया, यहां पे 3 कैंसिल हो गया। सेम वे 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे देखो क्या है, 4 इंटू 2x मतलब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8x प्लस 4 कैंसिल हो गया, 1 इंटू y इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया 11। ये जो सिंपल इक्वेशन बना है इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी ये सिंपल दोनों भी जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किए थे सेम अभी इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशंस बन गए हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। तो अभी इसको सॉल्व करना आसान है, आपको चार्ट पता है, वापस हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को चेक करेंगे। चेक करो अभी, कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है क्या, नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ y सेम है क्या, नहीं है। यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, इधर 1 है और यहां पे 8 है। तो आप x को करो या y को करो, कोई किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। और सेम करने का तरीका क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर भी कोएफिशिएंट 1 है x का और यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम करो, आपको x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम करो। मैं y का कर देता हूं क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए, y का करेंगे, दोनों का भी इजी है। तो चलिए हम लोग y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो यहां पे है y का कोएफिशिएंट 1 और यहां पे 3। तो इधर 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 3 लाने के लिए इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3 एंड वी गेट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 8 3 जा 24x प्लस 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अभी हम कौन से दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5। अभी 3y और 3y दोनों का जो कोएफिशिएंट है यहां पे y का, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अभी कोएफिशिएंट सेम है तो चेक करेंगे साइन, प्लस प्लस, दोनों का साइन प्लस है, अगर दोनों का साइन प्लस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए बड़ा वाला इक्वेशन कौन सा है, थर्ड है या फिफ्थ वाला है, ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन मिला है नया वाला ये बड़ा है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। तो 5 वाला इक्वेशन वापस लिख देना, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। और थर्ड वाला इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और इनका करेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी वापस सब्ट्रैक्शन का रूल आ गया, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले सारे साइन चेंज कर देंगे। 33 और 10 का साइन है प्लस, ये बन जाएगा माइनस, प्लस का बन जाएगा
माइनस, यहाँ पे x का साइन नहीं दिया है मतलब प्लस है, तो प्लस का वापस बन जाएगा माइनस। अभी 33 माइनस 10 कितना होता है 23। ये 3y 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग है और कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे जो 24 है उसमें से ये x है, x का मतलब इधर कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, तो 24 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे जाएगा 23x। अभी वापस x इज इक्वल टू 23 और ये 23 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, x का वैल्यू मिल जाएगा 1। अभी x का वैल्यू 1 मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वेरी गुड, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अभी इसमें हमें बहुत सारे इक्वेशंस मिले 1 2 3 4 5, इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप उसका वैल्यू पुट करो, लेकिन किसी भी करेंगे क्या नहीं, जो इजी है उसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे इजी वाला इक्वेशन कौन सा बना है हमारे पास, थर्ड वाला, तो हम लोग उसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ओके, अभी x इक्वेशन 3 जो है वापस लिख देना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 और ये 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि y का वैल्यू मिल जाएगा 3। और आपको पता है सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो आप सॉल्यूशन यहां पे लिख देना। समझ में आ गई इक्वेशन, ये बहुत इजी है, खाली फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। और नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी और प्रैक्टिस सेट 1.1 में लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट है, और उनके ऊपर कौन से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इसका प्रैक्टिस करो और कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।